बिहार की डगर बड़ी आसान लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है दोस्तों, ये डगर मुश्किल होती जा रही है। इस पर चलना मुश्किल होता चला जा रहा है क्योंकि कांटे ही कांटे हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने सोचा हो कि इस राह में उसके लिए जितने उसके साथ सहयोगी है वो फूल बिछाए रखेंगे और अंत में जाकर तो जीत उन्हीं की होनी है। लेकिन दोस्तों, अपने ही सहयोगियों ने इस तरीके से कांटों की बौछार कर दी है कि जहां बीजेपी चल रही है वहां ही एक ना एक कांटा चुभ जा रहा है। अब मामला क्या है वो सुनिए। मामला है सीधे तौर पर बिहार की सीएम की कुर्सी को लेकर। हालांकि आपके दिमाग में चल रहा होगा दोस्तों कि कुछ ही दिन तो हुए हैं नीतीश कुमार को सीएम बने, अब दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर फिर से दांव कुछ होने वाला है क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से या भाजपा से पूछेंगे दोस्तों तो कुछ नहीं होने वाला है। 2024 में क्लीन स्वीप है, बीजेपी जीत जाएगी, उसके सहयोगी दल जीत जाएंगे। बिल्कुल वही होगा जो मोदी जी चाहते हैं, नड्डा जी चाहते हैं, शाह जी चाहते हैं। लेकिन उनके सहयोगी क्या चाहते हैं, ध्यान उस पर होना चाहिए। हो सकता है आपका ध्यान वहां दिलाया ना जा रहा हो, लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाऊंगी दोस्तों कि क्या कुछ हुआ है, बताऊंगी आपको इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी घंटा। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ये जो दो सहयोगी दल है ना दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में, यानी हम पार्टी और लोजपा। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं, उन्हीं की विरासत की जो पार्टी है उसको संभाल रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि देखिए, चिराग पासवान के लिए कहा जाता है कि बेशक बिहार में राजनीति में उनका अभी योगदान शून्य है, बिहार की फिलहाल की राजनीति में, लेकिन वो मैनिपुलेट कर सकते हैं बीजेपी को भी, नीतीश कुमार की पार्टी को भी, और जो उन्होंने करना शुरू कर भी दिया है दोस्तों। जीतन राम मांझी थोड़े समय पहले ये बयान देते हुए नजर आए कि भाई हमको 2 मंत्री पद चाहिए, अगर 2 मंत्री पद नहीं मिलता है तो ये हमारे साथ अन्याय होगा, क्योंकि अगर निर्दलीय को मिल रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए। अब इसके बाद उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि भाई हमें तो महागठबंधन से सीएम का ऑफर आया था लेकिन हमने ठुकरा दिया। ये बात उन्होंने दोहराई। जब ये बात इस बात पर प्रतिक्रिया ली गई चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान कहते हैं कि अगर उनको सीएम पद को ऑफर दिया गया है तो इसमें गलत क्या है? वो मुख्यमंत्री रह चुके बिहार के, अगर कोई उनको सीएम का पद ऑफर कर भी देता है तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कुछ गलत नहीं है। नीतीश कुमार के विरोधी रहे हैं चिराग पासवान। जीतन राम मांझी की बात करेंगे तो उनका भी 36 का आंकड़ा रहा है नीतीश कुमार के साथ। ऐसे में बीजेपी जो नीतीश कुमार को अंगद की तरह पैर गड़ाए रखने पर मजबूर कर रही है, या कह सकते हैं कि अंत तक भी उनकी सारा कहा मानेगी, क्योंकि वो चाहती नहीं है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कुछ खेला हो जाए। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जो होगा दोस्तों, नीतीश कुमार को हो सकता है वो सहना पड़े, लेकिन उससे पहले इनके सहयोगी दल जो है वो खेल करने की तैयारी में है। बेशक भाजपा कदम फूंक फूंक कर रख रही हो, लेकिन लोजपा हो या हम हो, यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, ये जितनी भी पार्टी है, सहयोगी दल है, अगर इन्होंने पैर पीछे खींचा ना तो बहुत मुश्किल की घड़ी आ जाएगी इस वक्त वर्तमान एनडीए गठबंधन के सामने दोस्तों। तो कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा 2024 के लिए प्रश्न बना रह जाएगा। अब ऐसा बयान अगर चिराग पासवान की तरफ से और जीतन राम मांझी की तरफ से आ रहा है, इसमें सवाल ये उठ रहा है कि क्या जीतन राम मांझी ऑफर जो है वो स्वीकार कर लेंगे अगर उनको मंत्री पद नहीं मिला, और अगर वो स्वीकार करेंगे तो उनका साथ देने के लिए क्या चिराग पासवान खड़े हैं दोस्तों? ये भी सवाल इस वक्त देखिए खड़ा हो रहा है। 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में। 40 लोकसभा सीटें होने के बावजूद जो दावेदार हैं वो इतने सारे हैं, एनडीए ने इतने सारे दावेदारों को ले रखा है कि जब सीट बंटवारे का समय आएगा दोस्तों तो छींटाकशी जरूर होगी, एक दूसरे में खींचतान जरूर होगी, और सर पुटौल होना तो बिल्कुल आप कह सकते हैं श्योर है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी ऐसी स्थिति को संभालेगी कैसे? और उसने तो विभागों के बंटवारे का कामकाज भी नीतीश कुमार के हाथ में दे दिया। सोचिए, नीतीश कुमार विभागों का बंटवारा कर चुके हैं, सबसे अहम विभाग अपने हाथ में ले चुके हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूं। अपने हाथ में सबसे अहम विभाग और
जो बचे कुचे विभाग है वो बाकी के नेताओं में बांट दिए, बीजेपी को भी बचे कुचे ही दिए और बाकी की सहयोगी दलों को भी बचे कुचे दिए। बीजेपी तो चलिए खून के घूंट पी लेगी, हो सकता है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव साम दाम दंड भेद चाहे झुकना ही क्यों ना पड़े, हर तरीके से नीति अपनाकर चुनाव जीतने की जुगत में इस वक्त बीजेपी जुटी है। लेकिन बाकी के दल क्या अपना आत्मसम्मान नीतीश कुमार के आगे त्याग देंगे, यह अभी भी फिलहाल प्रश्न बना हुआ है। अब चिराग पासवान ने एग्जैक्टली कहा क्या है वो आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं वो खबर दिखा रही हूं दोस्तों आपको, जिसके मुताबिक उन्होंने देखिए साफ सीधे तौर पर यह कह दिया है कि उनको अगर सीएम का पद दिया जा रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी को उचित सम्मान मिलना चाहिए, ये उनका हक है, इस पर एनडीए नेतृत्व को बात करनी चाहिए। अब एक निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को इतनी तरजीह दिए जा रही है तो 4 विधायकों वाली पार्टी को क्यों नहीं, वह भी तब जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की तरफ से उन्हें सीएम बनाने की मांग उठी है। सोचिए, तो इन्होंने ये बात ऐलान किया। इसके अलावा अगर बात की जाए बाकी के नेताओं की, मुकेश सहनी की, बताया जा रहा है वीआईपी जो दल है, विकासशील इंसान पार्टी जो दल है, हो सकता है कि चुनाव से पहले पहले वो भी एनडीए का हिस्सा बने। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार का विरोध होना शुरू हो गया है। इन्होंने भी जीतन राम मांझी का समर्थन कर दिया है। इन्होंने देखिए कहा कि 2 मंत्री पद की मांग को न केवल वो जस्टिफाई कर रहे हैं बल्कि एक कदम आगे बढ़कर उन्हें तो मुख्यमंत्री बनाया जाना ही चाहिए। अब दलित चेहरे पर बीजेपी को मोहर लगानी चाहिए, एनडीए को मोहर लगानी चाहिए, इसकी मांग उठ रही है दोस्तों। और असलियत में ये दलित चेहरे की कवायद है या फिर ये नीतीश कुमार को पटकनी देने की कवायद है, ये आप समझ रहे हैं। नीतीश कुमार को पटकनी देना मतलब बीजेपी को पटकनी देना, क्योंकि अभी बीजेपी पूरी तरीके से एक फ्लोर तैयार कर रही है कि जितने भी नेतागण हैं उनको समझा दिया जाए, बुझा दिया जाए कि जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता आप जेडीयू से भी मुसीबत मोल नहीं लेंगे, आप नीतीश कुमार से भी मुसीबत मोल नहीं लेंगे। ये पहले की कई बैठकों में तय हो चुका है। तो सम्मान करना है जेडीयू का, नीतीश कुमार का सम्मान करना है, उनके नेताओं के साथ जाकर बातचीत करनी है, सामंजस्य बिठाना है। और ऐसी स्थिति में बीच में ही घपला कर रहे हैं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। तो क्या होगा दोस्तों? क्या 2024 से पहले नैया डूबने वाली है? क्या 2024 से पहले फिर से सीएम की कुर्सी के लिए खेल होगा? क्योंकि अगर एनडीए की सरकार रही तो नीतीश कुमार ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे और बाकी के नेताओं को तरजीह देना, जीतन राम मांझी जैसे नेताओं को तरजीह देना, मतलब ये भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है नुकसान हो, क्योंकि बीजेपी ऐसा नहीं चाहेगी। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या जीतन राम मांझी और चिराग पासवान मिलकर एनडीए गठबंधन को धोखा दे सकते हैं 2024 से पहले? क्या सरकार गिर जाएगी 2024 से पहले? ये सवाल खड़ा हो रहा है दोस्तों। अगर बात की जाए चिराग पासवान की, चिराग पासवान ने 11 लोकसभा सीटों पे बताया जा रहा है कि अपने चुनाव प्रभारी उतार दिए हैं। यानी वो ये संदेश देना चाह रहे हैं सबको, खासकर बीजेपी को, नेतृत्व को, कि भाई हमारी 11 सीटों पर तैयारी है, आपको कम से कम हमें 6 सीटें, 1 राज्यसभा सीट तो देनी पड़ेगी। नहीं देंगे तो फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए लोजपा की या चिराग पासवान की पार्टी की, इनके अलावा उनके चाचा की भी पार्टी है, तो इनको भी समान समान सीटें देना पड़ेगा। इससे पहले लोजपा 1 थी तो 6 सीटों में काम बन गया था। अब दोनों अपनी अपनी अलग अलग सीटें मांग रहे हैं, उनको देनी पड़ेगी सीटें। फिर जीतन राम मांझी कम से कम 2 सीट मांग रहे हैं, उनको देनी पड़ेगी। इसके अलावा बाकी के छोटे छोटे दल भी हैं, वो भी मांग रहे हैं सीटें। जदयू कम से कम 17 सीटों पर तो उतारेगी ही अपने विधायक। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या किसी माया जाल में एनडीए गठबंधन फंस गया है और क्या 2024 से पहले दोबारा एक बड़ा खेला होने जा रहा है दोस्तों? इस सवाल के जवाब पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।